गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा राजस्थान। सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड। कोटा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट लेसन में टॉपिक ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन की डेफिनेशन में आज ओव्यूलेशन के बारे में स्टडी की जाएगी। ओव्यूलेशन किसे कहते हैं इसके बारे में स्टडी की जाएगी। ग्रेफियन फॉलिकल कंप्लीट रूप से मैच्योर होने पर ओवरी की सतह पर आ जाते हैं और अंत में फटकर सेकेंडरी ओसाइट को उसके आवरणों सहित मुक्त कर देते हैं। सेकेंडरी ओसाइट रोमाबिक किप द्वारा फैलोपियन ट्यूब्स में पहुंच जाती है। ओव्यूलेशन प्रोसेस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स द्वारा स्रावित लुटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट में होती है। ओव्यूलेशन एक हार्मोन भी सेक्रेट करती है तथा ओव्यूलेशन के बाद कार्पस लुटियम एक होता है। जो ओव्यूलेशन कोशिका मुक्त हो जाती है तो फॉलिकल का बचा हुआ भाग कार्पस लुटियम नामक स्ट्रक्चर बना लेता है। ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का लुटिन सेल्स में चेंजिंग हो जाता है। थिका इंटरना की सेल्स तथा ग्रेनुलोसा सेल्स आकार में ग्रोथ करती है तथा इन कोशिकाओं के साइटोप्लाज्मा में पीला वसायुक्त पदार्थ स्टोरेज हो जाता है, इसे ल्यूटिन कहते हैं। यह प्रक्रिया ल्यूटिनी भवन कहलाती है तथा इस संपूर्ण स्ट्रक्चर को कार्पस लुटियम कहते हैं। यह एक इंडोक्राइन ग्लैंड का वर्क करती है तथा दो हार्मोन स्रावित करती है जिसे प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन स्रावित करती है। कार्पस लुटियम का बनना तथा इसका निश्चित बना रहना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन लुटिनाइजिंग हार्मोन की उपस्थिति पर निर्भर करता है। ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का ल्यूटिन सेल्स में चेंजिंग यह ल्यूटिनी भवन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट में होता है, के प्रभाव में होता है। इसलिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित इस हार्मोन का नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रखा गया। अगर डिम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस लुटियम एक्टिव हो जाता है तथा मादा हार्मोन स्रावित करता है, परंतु फर्टिलाइजेशन नहीं होने की अवस्था में कार्पस लुटियम निष्क्रिय होकर कार्पस एल्बिकेनस में नामक स्ट्रक्चर बना लेता है तथा उसमें चेंजिंग हो जाता है तथा कुछ समय बाद यह रचना डिजेनरेट होकर समाप्त हो जाती है, जिसको डायग्राम में दिखाया गया है। कार्पस लुटियम की स्ट्रक्चर को इसके मध्य कैविटी में अनेक कनेक्टिव टिश्यू लगे हुए होते हैं तथा सेल्स ऑफ ल्यूटिन लेयर भी पाई जाती है तथा थिका भी पाई जाती है।
बाय ओवरी, ओवरी के द्वारा अनेक हार्मोन सेक्रेट होते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन तथा एंड्रोजन होते हैं। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ग्रेफिन फॉलिकल की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनावस्था से लेकर रजोनिवर्ती की आयु, जो महिलाओं में लगभग 45 ईयर्स तक सेक्रेट होते हैं। सम क्वांटिटी में एस्ट्रोजन्स कार्पस ल्यूटियम से भी सेक्रेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद प्लेसेंटा से भी एस्ट्रोजन्स स्रावित होते हैं। ये स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। प्राकृतिक रूप में दो महत्वपूर्ण एस्ट्रोजन्स पाए जाते हैं। ये प्रथम एस्ट्रेडियोल एंड सेकंड एस्ट्रोन। इन दोनों में एस्ट्रेडियोल अधिक महत्वपूर्ण होता है। एस्ट्रेडियोल तथा एस्ट्रोन से एक्टिन यौगिक होता है। इसकी स्ट्रक्चर भी दिखाई जाएगी। एस्ट्रेडियोल का जैविक संश्लेषण, एस्ट्रेडियोल का निर्माण दो प्रमुख पथों द्वारा होता है। एस्ट्रोजन की कार्य, फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के प्रमुख कार्य फीमेल के सभी सहायक जननांगों तथा लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इसमें फर्स्ट फंक्शन होता है यूटेरस का। एस्ट्रोजन हार्मोन यूटेरस की पेशी स्तर में ग्रोथ तथा यूटेरस के एंडोमेट्रियम अंतःस्तर के उत्तक के विभेदन को प्रेरित करता है। गर्भाशय की भित्तियां मोटी तथा अति संवहनीय होती है। सेकंड वर्ग वेजाइना। एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में वेजाइना की क्यूबोडियल एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में चेंजिंग हो जाती है। वेजाइना एपिथेलियम का कार्निफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन फैलोपियन ट्यूब्स। एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में फैलोपियन ट्यूब्स की ग्रेंथिल तथा रोमिल कोशिकाओं में ग्रोथ होती है। नेक्स्ट फंक्शन मेमरी ग्लैंड्स। एस्ट्रोजन दुग्ध जनन के लिए आवश्यक स्तन ग्रंथियों के शारीरिक योग निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इस हार्मोन के प्रभाव में विशेष स्तन ग्रंथियां की वाहिनियों की लंबाई व इनके शाखाओं की संख्या में ग्रोथ होती है। वसा के निक्षेपण में भी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट फंक्शन सेक्सुअल रिसेप्टिविटी, लैंगिक अभिग्रहणता, जिसके अंतर्गत
एस्ट्रस चक्कर दर्शाने वाले मैमल्स में कामोन्माद की प्रारंभिक अवस्था को प्रेरित कर उसे उसकी चरम सीमा तक बढ़ाने में एस्ट्रोजन हार्मोन सहायक होता है। नेक्स्ट औरक अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल। मादा के अन्य दैहिक लैंगिक लक्षण स्तन ग्रंथियों के विकसित होने से इनमें कुछ चेंजिंग हो जाता है। आवाज़ में मधुरता तथा चेहरे पर स्निग्धता आ जाती है। पेल्विस भाग चौड़ा हो जाता है तथा फूल जाते हैं। बगल तथा पुबिक बालों का विकास होता है। सेकेंड हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी फीमेल हार्मोन्स है जो ओवरी के द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन भी स्टेरॉयड हार्मोन होता है जिसमें कार्बन की संख्या 21 होती है तथा प्रमुख रूप से प्रोजेस्टेरॉन का संश्लेषण स्त्रावन कार्पस लुटियम द्वारा होता है, परंतु गर्भावस्था या प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावन प्लेसेंटा तथा एड्रेनल कॉर्टेक्स द्वारा भी होता है। प्रोजेस्टेरॉन के क्या क्या कार्य हैं? फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के कार्य। यह हार्मोन अनेक कार्य करता है जिसमें फर्स्ट हार्मोन इफेक्ट्स ऑन यूटेरस, गर्भाशय पर प्रभाव। प्रोजेस्टेरॉन का सबसे प्रमुख कार्य गर्भाशय की अंतःस्तर के स्त्रावी परिवर्तनों में ग्रोथ करना है। इसके प्रभाव में गर्भाशय म्यूकोसा मोटी तथा अति संवहनीय बनी रहती है। यह गर्भाशय की कोशिकाओं में वसाओं तथा ग्लाइकोजन के स्टोरेज को बढ़ाता है। यह गर्भाशय अंतःस्तर से म्यूकस के स्राव को प्रेरित करता है। इस प्रकार प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय को निषेचित अंडे के इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करता है। नेक्स्ट फंक्शन इफेक्ट ऑन मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों पर प्रभाव। प्रोजेस्टेरॉन स्तन ग्रंथियों के लेबुल्स तथा एल्विलाई के डेवलपमेंट को प्रेरित करता है तथा एल्वियोलर सेल्स का प्रतिरोध भवन होता है। नेक्स्ट फंक्शन इफेक्ट्स ऑन ओविडक्ट्स, डिंबवाहिनी पर प्रभाव। प्रोजेस्टेरॉन फैलोपियन ट्यूब्स की एपिथेलियम को म्यूकस स्त्रावन के लिए प्रेरित करता है तथा स्त्रावन इम्प्लांटेशन से पूर्व निषेचित अंडे के न्यूट्रिशन में भी सहायक होता है। प्रेगनेंसी में यह हार्मोन्स
ओवरी में न्यू फॉलिकल्स को बनने से रोकता है। नेक्स्ट हार्मोन रिलैक्सिन। रिलैक्सिन भी एक मादा हार्मोन होता है तथा यह एक एस्टेरॉइड हार्मोन्स है जो कि पानी में घुलनशील होता है। यह प्रोटीन से बना हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी में ओवरी, प्लेसेंटा तथा यूटेरस द्वारा स्रावित होता है। यह अधिकांश मैमल्स में प्रेगनेंसी में स्रावित होता है। यह हार्मोन प्रेगनेंसी की समाप्ति पर पेल्विक गर्डल के पुबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को फैलाकर जनन नाल को चौड़ा करता है तथा शिशु जन्म को सरल बनाता है। इस हार्मोन की मात्रा रुधिर प्लाज्मा में अधिकतम गर्भावस्था के अंतिम समय पर पाई जाती है तथा शिशु के जन्म के बाद 1 दिन में ही यह विलुप्त हो जाता है। लास्ट हार्मोन्स ओवेरियन एंड्रोजन। यह भी अंडाशय या ओवरी के द्वारा स्रावित होता है तथा ओवरी में एस्ट्रोजन के संश्लेषण में टेस्टोस्टेरोन एक पूर्ववर्ती के रूप में बनता है। इसलिए माना जाता है कि ओवरी भी एंड्रोजन का स्रावन करती है। एक कम मात्रा में स्रावित होता है तथा फीमेल में इसका कोई खास प्रभाव नहीं होता।